स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो चलिए बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र में 2026 के नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी तापमान अपने चरम पर है और मुंबई से लेकर लातूर और पिपरी चिचवाड़ तक चुनावी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। मुंबई में बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनाव की भूमिका मानते हुए आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी से बड़ा दांव खेलते हुए अब ऐलान कर चुकी है। आप 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। मुंबई आप द्वारा जारी घोषणा पत्र में आतिशी ने बीएमसी और भाजपा पर तीखा हमला भी बोला है। हमला बोलते हुए आतिशी ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट होने के बावजूद मुंबई करों को गड्ढों वाली जो मुंबई के लोग हैं उनको गड्ढों वाली सड़कें, घटिया सेवाएं और भ्रष्टाचार ही मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाम बदलने की राजनीति से शहर नहीं चलता। मुंबई की सड़कों पर पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम दिखना चाहिए। आपने केजरीवाल की गारंटी के बहुत दावे पेश किए। इसके तहत 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पानी, 20,000 लीटर मुफ्त जल, बीएमसी स्कूलों का कायाकल्प, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बीईएसटी के पुनरुद्धार और 10,000 इलेक्ट्रिक बसें, जीरो पॉट हॉल सिस्टम, महिलाएं और बच्चों को लेकर के LGBTQ के लिए विशेष योजनाएं और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा भी किया है। वही पार्टी अध्यक्ष प्रीति शर्मा मैनन ने कहा कि गठबंधनों की जो खिचड़ी अलग से पक रही थी उसमें अब आप अलग तरीके से राजनीति पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर राज्य के दूसरे हिस्सों में अगर तस्वीर देखी जाए तो वो बिल्कुल उलट है। लातूर नगर निगम चुनाव में भाजपा एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट गठबंधन की सभी अटकलें अब खत्म हो गई हैं और भाजपा ने सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने संभाजीराव पाटिल नीलांगेकर के मुताबिक राकांपा के अंदरूनी मतभेदों के चलते गठबंधन नहीं हो सका, जबकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसके पक्ष में थे। वहीं पिपरी चिचवाड़ में अजीत पवार ने अपनी एनसीपी और शरद पवार गुट की एनसीपी के बीच गठबंधन की घोषणा का सियासत को नया मोड़ देते अब देखा जा रहा है। साथ ही संकेत दिए गए हैं कि पूरे नगर निगम में दोनों गुट साथ उतर सकते हैं। मुंबई में महायुति के भीतर भी सीटों का जो गणित है वो अब सामने आ चुका है, जहां भाजपा 128 और शिवसेना शिंदे 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 20 सीटों पर उम्मीदवारों के आधार पर अभी फैसला किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मुंबई, पुणे और पिपरी चिचवाड़ समेत 29 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा कर दी है, जिनमें 15 जनवरी को मतदान किया जाएगा, 16 जनवरी को मतगणना होगी। वहीं हाल ही में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में महायुति को मिली बड़ी जीत ने सत्तारूढ़ गठबंधन का हौसला बढ़ा दिया है, लेकिन मुंबई में आपकी एंट्री, कहीं गठबंधन का टूटना तो कहीं नए गठजोड़ बनना, ये सब साफ संकेत दे रहा है कि 2026 के नगर निगम चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दे तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका राष्ट्र टीवी पर। संजय जी, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में ये उलटफेर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये आशंकाएं हैं कि महाराष्ट्र का भविष्य क्या होगा, आगे की राजनीति किस तरीके से देखने को मिलेगी, आप कैसे देख पा रहे हैं इन सबको? देखिए, ये जो निकाय चुनाव या लोकल चुनाव होते हैं ना, इनको देश की राजनीति से या राज्य की राजनीति से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर 100% पता ही होगा कि ये जो चुनाव होते हैं ये इतने लोकल लेवल पे होते हैं कि जो चुनाव में खड़ा होता है ना, उसको पार्टी चिन्ह से इम्पोर्टेंट होता है वो आदमी, कि वो आदमी कौन खड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इतना छोटा एरिया होता है हर एक चुनाव क्षेत्र का कि हर आदमी हर घर के हर बंदे को पर्सनली जान रहा होता है। तो इस चुनाव में चुनाव जीतने के लिए सबसे अहम जो बात होती है वो होती है उस आदमी का अपना डायरेक्ट कनेक्शन। इस चीज को अगर हम पार्टी से, जैसे राज्य का चुनाव हुआ, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव है या सेंट्रल का चुनाव होता है, उससे अगर जोड़ के देखते हैं तो इसका कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं होता है। उसके पीछे स्पष्ट कारण है कि निकाय चुनाव या जो लोकल चुनाव होते हैं इसमें पार्टियों का कोई बहुत अहम रोल नहीं है। पर दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो पार्टियां इसमें अपना काडर मजबूत करने के लिए भी
अपने आप को सामने लाती है कि हम कितना मजबूत कैडर हमारा है, हमारा धरातल पे कितना जबरदस्त अनादार है। ये साबित करने के लिए पार्टियां इसको तवज्जो देती है। पर चुनाव जो है उसका हार जीत या किसी भी तरीके की चीजें जो है वो इस बात से रिलेट होती ही नहीं है कि राज्य के चुनाव में से क्या राजनीतिक असर पड़ेगा या सेंट्रल में से क्या राजनीतिक असर पड़ेगा। ये लोकल चुनाव है, वही मुद्दे खत्म हो जाते हैं। चुनाव के तुरंत बाद लोग अपने काम में लग जाते हैं, बातें होती हैं, मीडिया उसको लिंक करती है, पार्टी से जरूर लिंक करती है, बट इतनी बड़ी बात भी नहीं। आतिशी को ही देख लीजिए, आतिशी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है जैसे कि कोई स्टेट का चुनाव हो रहा है। इतने प्रोमिसेस करने की कैपेसिटी क्या ये म्युनिसिपैलिटी की जो चीज होती है उसके पास इतनी बस जगह भी है कि संजय वो जी, इतनी हम चीजें यही तो कर आपसे सकते हैं। समझना चाह रहे थे, यही समझना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की बिल्कुल। तरफ से ये जो खाका जनता के सामने रखा गया है कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, महिलाओं के लिए सुविधाएं लेकर के आएंगे, ये तो उन्होंने दिल्ली में भी वायदा किया था, लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बन पाई। अब वो महाराष्ट्र में यही वही, दांव खेल रही हैं। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये दिल्ली स्टेट का चुनाव था। हम्म। आप निकाय चुनाव में ये सारी बातें कर रही हैं जहां आपके पास इतना अधिकार भी नहीं है जो वो करने का, ना आपके पास फंड होगा, ना आपके अधिकार क्षेत्र में आता होगा। सड़कें बनाना म्युनिसिपैलिटी का काम थोड़ी है, रिपेयर करना उसका काम है। सड़कें बनाना एनएचए या स्टेट हाईवे का काम होता है, तो वो तो बिल्कुल। राज्य सरकारें करती है, म्युनिसिपैलिटी थोड़ी करती है। गड्ढे भर सकती है, नालियां बना सकती है, पानी आपको मुहैया करा सकती है, लेकिन वो भी जब तक आपको स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं करेगा आप अपने दम पे तो नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, शायद वो भूल गई कि वो स्टेट चुनाव में नहीं, एक निकाय चुनाव के अंदर है। तो वो माइंडसेट की बात होती है। आम आदमी पार्टी की आदत है बड़ी बड़ी बातें करना। अरविंद केजरीवाल को एक सिरे से नकारा इसीलिए गया दिल्ली में क्योंकि उन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी थी और काम 10% 20% भी नहीं कर पाए। एक दो काम करके उसी में उन्हें लगा कि मैंने तो भाई दिल्ली की जनता के लिए इतना कर दिया कि अब तो दिल्ली की जनता मुझे, मैं जब तक जीवित रहूंगा मुझे सर माथे पर रखेगी। अंजाम आपके सामने है। पंजाब में भी जो आम आदमी पार्टी की पोजीशन है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आने वाले चुनाव में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी तो अपने आप को दोहरा नहीं पाएगी, ये हर किसी को दिख रहा है और हर किसी को पता है। और अरविंद केजरीवाल खुद उस पर संजय जी, काम भी नहीं कर रहे हैं। एक चीज और जानना जी। चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हाल ही में गोवा में पंचायत चुनाव हुआ और बीजेपी की जी। मजबूती के साथ जीत हुई, आम आदमी पार्टी को वहां बिल्कुल। पर महज एक सीट हासिल हुई, कांग्रेस बिल्कुल। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब महाराष्ट्र में दावे पेश कर रही है कि हम अगर नगर निगम में चुनाव जीते हैं तो इतनी तमाम सुविधाएं लेकर के आएंगे, इनका खाका क्या है? किस तो उनसे बेसिस पर ये कह रहे हैं तो कि हम उनसे ये भी तो पूछा नगर जाए कि निगम आप के जो इतनी तहत बड़ी बड़ी इतने बातें कर इतने रहे काम हैं, करेंगे हम? वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पानी फ्री कर देंगे, बिजली हम्म। फ्री कर देंगे, सड़कें बना देंगे, हम मतलब लिस्ट ऑफ उनके वादे हैं। तो उनसे कोई ये तो पूछे कि आप करोगे कैसे। ये तो वही वाली बात हो गई ना जो आपके तेजस्वी यादव ने कहा कि अब हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। पर वो तो सबको पता था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तुम कैसे कर दोगे। वैसे ही आतिशी से कोई पूछे कि अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, प्रैक्टिकल बातें करिए ना। कौन सा मतलब उसमें आप होश में है कि आप ऐसी बातें कर रही हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में भी नहीं आता। बिल्कुल। लेट से आप न्यूज एंकर हैं और आप कह दें कि मैं ये चैनल चला लूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है ना फिलहाल। कल को आपने अपने एक न्यूज चैनल खोला और चला लिया तो बात अलग है, लेकिन आज की कंडीशन में तो आप न्यूज चैनल नहीं चला सकते ना, आप एक एंकर है। तो वैसे ही आतिशी को समझना पड़ेगा कि हम एक निकाय के चुनाव में हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस जो कर रहे हैं ये तो स्टेट बिल्कुल। इलेक्शन में किए जाते हैं। ये सीएम के बस की बात होती है कि वो सारी चीजें कर सकता है, उसके हाथ की चीजें हैं, पर मेरे हाथ की चीजें तो चलिए है नहीं। ठीक है, अब तो वो मुद्दे क्या पर कर आते रही हैं हैं। संजय जी, अब मुद्दे पे आते हैं। जी असल जी। मुद्दा महाराष्ट्र का क्या है ये जरा समझ लेते हैं आपसे। जैसे कि महायुति को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि इस बार नगर निगम चुनाव में देखने को मिल जाएगा कि जनता किस मूड में है। आप कैसे देख पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं जो तमाम और राजनीतिक पार्टियां हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्या उनसे महायुति को देखिए, कड़ी टक्कर मिलेगी? महाराष्ट्र में अभी स्टेट इलेक्शन में 4 साल है ना। हम्म। अभी जो चुनाव होगा ये चुनाव को 4 साल बाद लोग याद भी नहीं रखेंगे। और मैं पहले लाइन में अपनी यही कहा कि जो लोकल चुनाव होते हैं इसका सेंट्रल या स्टेट के इलेक्शन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये दो अलग अलग मुद्दे होते हैं। देखिए, एक विधायक जो होता है वो शायद अपने क्षेत्र में 50% लोगों को जानता होगा, बहुत वो भी बहुत मुश्किल काम है। 50% लोगों से तो अनजान ही रहता है। और अगर हम सांसद की बात करें तो मुझे लगता है 10% 15% लोगों को भी अपने क्षेत्र में अगर एक सांसद जानता है, पर्सनल जान पहचान की बात मैं कर रहा हूँ कि फेस टू फेस जान रहा है कि ये आ गया तो ये फलाना सिंह है, ये फलाना वर्मा है, ये फलाना शर्मा है, ये 10% भी नहीं होता।
पर निकायों के चुनाव में क्या होता है, निकायों के चुनाव में मोहल्ला होता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है, वहां हर घर में उस आदमी की अपनी पर्सनल पैट होती है। तो वो चुनाव जीतना हारना उस आदमी के अपने उस पर निर्भर करता है, उसके पीछे पार्टी में कौन सा तमगा लगा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर भाजपा को कोई खड़ा है और मान लीजिए अभी महाराष्ट्र में भाजपा की पोजीशन बहुत अच्छी है और सामने से शरद पवार की पार्टी का कोई बंदा खड़ा है, तो उस पार्टी के चुनाव चिन्ह की वजह से उसको वोट ज्यादा पड़ेंगे या कम पड़ेंगे, ये फैक्टर थोड़ा कम ही रहता है। उस पर्सनल आदमी के चेहरे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब वो पॉपुलर लोग जो अपने क्षेत्र में पॉपुलर है, वो किस पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक चीज तो और करंट सिनेरियो में संजय जी, भाजपा एक चीज और, जी जैसे कि कहा जा रहा था कि अजीत पवार और शरद पवार गुट को लेकर के इस बार एनसीपी जो है अजीत पवार गुट की, वो उसको लेकर गठबंधन की जो अटकलें थी वो खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ साफ हो चुका है। खत्म हो गई, बिल्कुल। अगर शरद पवार दूसरी की तरफ बात की जाए शरद तो पवार के उसको साथ उनके लेकर के जुड़ने भी की पटकलें लगभग तेज हो रही तस्वीरें है। साफ हैं, कहीं पर कुछ बचा बिल्कुल। नहीं है। तो तो मैंने यही तो कहा कि दिक्कतें कहाँ पर हैं? ये ये निकाय आम चुनाव है। आदमी पार्टी की इतनी दखलंदाजी महाराष्ट्र में क्या आम हजम आदमी हो रही है? आम आदमी आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में अपनी जड़ें तलाश रही है, उनको अपने आप को एक्सपेंड करने की जरूरत है। पर मैं अरविंद केजरीवाल को अब उस तरीके से एक्टिव नहीं देख रहा हूं जिस तरीके से आज से 5 साल 7 साल पहले वो एक्टिव होते थे, या बिल्कुल। ये कहिए जेल जाने से पहले जिस तरह से मुखर थे, जिस तरह से एक्टिव थे, जिस तरह से उनकी रैलियां होती थी, जिस तरह से वो मीडिया पे हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते थे, वो अब कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को साइडलाइन कर चुके हैं। पर राजनीति है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको कहीं ना कहीं चीजें खोजनी है, अपनी जगह तलाशनी है, तलाश रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से तो ज्यादा उनकी पार्टी के दूसरे लोग, संजय सिंह और ये लोग जो है, ये लोग ज्यादा मुखर है, वो मीडिया में उनकी प्रेजेंस ज्यादा है। पर अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं बैकसीट पे बैठ चुके हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा है कि वो मान चुके हैं कि मेरा अब फ्यूचर तो आप रिलैक्स करने का और साफ आराम शब्दों करने का, में मैं कह रिटायर रहे हो हैं कि जाऊं। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए तो उनके अंदर शांति आ गई, अब भैया वो आराम से राजनीति करेंगे, ज्यादा चिकम चिल्ली नहीं करेंगे। बहुत कह शुक्रिया सकते आपका हैं, चर्चा लेकिन के आराम लिए।